करेंगे, बल्कि प्रॉपर तरीके से अपने काम को कंटिन्यू जो है आप लोगों ने रखा होगा। ठीक है, जैसे कि आज 8 नवंबर है और आज हमारे 8 नवंबर का काम जो है ये इंग्लिश बी का, हमारा इंग्लिश ए का कंप्लीट हो चुका है और इंग्लिश बी का स्टार्ट है। तो इंग्लिश बी में आज हमारा है लेटर अबाउट मदर इलनेस। पता है ना कि माँ की तबीयत के बारे में मालूम होना और उसके मुतालिक जो है आप कहीं दूर बैठे हो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आप ख़त लिखते हैं। तो ये आज उसी के मुतालिक हमारा ख़त है, जिसमें हमारा फर्स्ट जो पैटर्न मैंने आपको क्लास जिस तरह बताया कि आपने फर्स्ट जो एक साइड पे एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, फिर सिटी ABC, फिर नवंबर डेट 2014 और आपने डॉट्स और जो कॉमाज हैं उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है वो करना है इसी तरीके, क्योंकि आपके नंबर जो है इसी में कट आउट हो जाते हैं। ठीक है, और क्लास जो है लास्ट में आपने माई डियर मदर और माई डियर मदर के बाद जो है ना आप लोगों ने इसी तरह मदर के हाथ से जो लेटर आपने स्टार्ट करना है। और इसका मतलब है आई वॉज मच ग्रेव टू लिसन अबाउट योर इलनेस, कि मैं आपकी तबीयत के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हुई या हुआ। आई प्रे फॉर योर हेल्थ, और मैं आपकी सेहत के लिए दुआ करूँगी, दुआ करता हूँ। एंड यू आर ऑलरेडी वीक इनफ, और मुझे जैसा कि मालूम है कि आप पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यू मस्ट नॉट वर्क सो हार्ड, और आप ज़्यादा मेहनत ना किया करें। प्लीज़ विजिट टू डॉक्टर, और डॉक्टर के पास जाएं और आराम प्रॉपरली करें। आई शैल कम टू सी यू वेरी सून, और मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा विद ग्रेट लव एंड रिगार्ड्स, बहुत अच्छी उम्मीद और प्यार के साथ। योर्स लविंग सन, जो लड़के हैं वो सन राइट करेंगे और जो लड़के हैं वो यहाँ पे डॉटर राइट करेंगे। ओके, XYZ ये आपने लिखा। ये आज आपका इंग्लिश का वर्क था, इंग्लिश बी का लेटर था। इसके बाद हम आते हैं हमारा साइंस का हमारा यूनिट नंबर 10। उसकी आज हमने यूनिट 10 की एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ट्रू फॉर लेक्चर साइंस है। साइंस का आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10, और यूनिट नंबर 10 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज सोल्व करते हैं हम। ठीक है, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा ट्रू फॉल है और सेकंड हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। इसलिए मैंने कहा आपको जो है प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े, तो मैंने वो भी सोल्व कर दिए हैं। हमारे जो ट्रू फॉल है उसमें हमारा फर्स्ट जो है वो फॉल है, सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा ट्रू है, फोर्थ वाला फिर हमारा फॉल है। और इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फर्स्ट में आएगा प्रेशर, और जैसे ब्लड प्रेशर होता है वो वाला। ठीक है, और सेकंड में आएगा हमारा थर्मोमीटर, जिससे हम फीवर वगैरह चेक करते हैं। और सेकंड में आएगा हमारा इन्वेलप उसे कहते हैं जिसमें हम लोग अपना मैसेज यानी कि खत वगैरह लेटर वगैरह रखते हैं। और स्ट्रिंग कहते हैं हम उसे जो हम बैग को हैंग करने के लिए जो हम वो पट्टियां सी बांधते हैं उसको कहते हैं स्ट्रिंग। आगे 5 में आएगा वुड, वो कहते हैं कि पेपर किससे बनता है, तो ऑलरेडी वो वुड से बनता है। ठीक है, अब सेकंड लेक्चर है हम उसके थर्ड लेक्चर हमारा SST का। SST की जैसे कि क्लास आपको पता है कि हम यूनिट 5 पर हैं, और यूनिट 5 पे जो है 109 पे क्वेश्चन आंसर हमने फर्स्ट करनी है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और उसका आंसर पेज नंबर 96 पर है। ठीक है क्लास, पेज नंबर 96 पर उसका आंसर है, लेकिन फिर भी मैंने उसका आंसर सॉल्व कर दिया आपके लिए कि आपने ये आंसर राइट करना है कि देयर आर द मैनी डिजास्टर्स बट 4 वेरी कॉमन ऑफ देम। ठीक है, कि वैसे तो जो अफात है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें 4 जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो क्या है, वो फ्लड्स है यानी कि सैलाब, अर्थक्वेक यानी जंजले से जो ज़मीनें फट जाती हैं, साइक्लोन्स जो पानी में जो वो गोल सर्कल से आती हैं, हवा का गोल सर्कल आता है उसे कहते हैं साइक्लोन्स। और एवलांचेस वो होती हैं जो पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है और फिर एकदम से वो जो है अजाब की तरह जो एक ख़तरनाक पोज में जो वो टूटना शुरू हो जाता है, उसे एवलांचेस कहते हैं। ठीक है क्लास, अगला हमारा फोर्थ लेक्चर जो है वो कंप्यूटर पे है। कंप्यूटर में जैसे पता है कि हमारा सिलेबस कंप्यूटर का वाइंड अप हो चुका है, और पेरेंट्स से खसूसी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने जो है बच्चों पे वो खसूसी अटेंशन करें कि ये यूनिट 5 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, बल्कि अब सिलेबस ही वाइंड अप है इसका, तो इसलिए हम इसकी रिवीजन करेंगे और जो है यूनिट 5 की अच्छी तरह एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की बच्चों को रिवीजन करवाएं। उसके बाद है हमारा मैथ्स, और मैथ भी हमारा एंडिंग पर है, और इसलिए हमने इसकी रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसका भी यूनिट 5 और इसका 5A और 5A जो है बच्चों को अच्छी तरह रिवीजन में तैयारी करवाई जाए। उसके बाद आ जाएंगे हम इस्लामियात पे। इस्लामियात का हमारा बाब शीशम सबक 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मश्क हमने हल करनी है, तो वो भी बच्चों की आसानी के लिए मैंने हल कर दिया है। ये देखें कि दुरुस्त जवाब पे निशान लगाए। हमारे पहले का आंसर है बे, दूसरे का अलिफ, तीसरे का अलिफ, फिर फोर्थ का जीम, फिर अलिफ, और खाली जगह में आते हैं तो खाली जगह में हमारे पहले का आंसर है पूजा, दूसरे का जो है वो तौहीद, तीसरे का इस्माइल और चौथे का जो है वो मैंडे। ठीक है, ये आपने जो है बच्चों को अच्छी तरह बुक पे जो वो सॉर्ट आउट करवा देना है इसका, ताकि बच्चों को जब वो पेपर्स हो उनके असेसमेंट हो तो किसी किस्म की उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद हम आते हैं उर्दू की तरफ। तो उर्दू हमारा लास्ट लेक्चर है जिसका हम यूनिट नंबर 23 लास्ट लेक्चर पर है, तारीखी इमारतें। आज हमने उसका सॉर्ट आउट किया है अल्फाज मानी और इमला। इमला में उसके वर्ड है सेहत, गुम्बद, मेहराब, किला और तर्ज। और अल्फाज मानी में जो अल्फाज है हमारे पास वो है सेहत, मी सैर करना, और तर्ज तरीका, विरसा, मिराज, तौसीफ इजाफा करना।
और आराइश मतलब सजावट। ये आज का काम था जो आपको मुकम्मल करवा दिया गया है और आई होप कि आप लोग जो है अपने इस डायरी को अच्छे तरीके से जो है वो पिकअप करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आज का टाइम जो है आप अपना स्पेंड करेंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छुट्टियों के इंजॉयमेंट के साथ साथ मेरी दुआ है कि आप अच्छे तरीके से अपनी छुट्टियां इंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ अपना ज़्यादातर टाइम जो है अपनी स्टडी पे भी फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक। क्लास ये आज की हमारी डायरी, जैसे कि हमने आज लेटर याद की राइट किया है तो हम लेटर याद करेंगे सी वर्क में। और साइंस का यूनिट 10 एक्सरसाइज लर्न करनी है आप लोगों ने। एसएसटी का आपने यूनिट 5 का पेज नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, बल्कि अब सिलेबस ही वाइंड अप है इसका, तो इसलिए हम इसकी रिवीजन करेंगे और जो है यूनिट 5 की अच्छी तरह एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की बच्चों को रिवीजन करवाएं। उसके बाद है हमारा मैथ्स, और मैथ्स भी हमारा एंडिंग पर है और इसलिए हमने इसकी रिवीजन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। इसका भी यूनिट 5 और इसका 5A और 5A जो है बच्चों को अच्छी तरह रिवीजन में तैयारी करवाई जाए। उसके बाद आ जाएंगे हम इस्लामियात पे। इस्लामियात का हमारा बाब शीशम सबक 1 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मश्क हमने हल करनी है, तो वो भी बच्चों की आसानी के लिए मैंने हल कर दिया है। ये देखें कि दुरुस्त जवाब पे निशान लगे हैं। हमारे पहले का आंसर है बे, दूसरे का अलिफ, तीसरे का अलिफ, फिर फोर्थ का जीम, फिर अलिफ। और खाली जगह में आते हैं तो खाली जगह में हमारे पहले का आंसर है पूजा, दूसरे का जो है वो तौहीद, तीसरे का इस्माइल और चौथे का जो है वो मैंडे। ठीक है, ये आपने जो है बच्चों को अच्छी तरह बुक पे जो वो सॉर्ट आउट करवा देना है इसका, ताकि बच्चों को जब वो पेपर्स हो उनके असेसमेंट हो तो किसी किस्म की उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद हम आते हैं उर्दू की तरफ। तो उर्दू हमारा लास्ट लेक्चर है जिसका हम यूनिट नंबर 23 लास्ट लेक्चर पर है, तारीखी अमारतें। आज हमने उसका सॉर्ट आउट किया है अल्फाज मानी और इमला। इमला में उसके वर्ड है सेहत, गुम्बद, मेहराब, किला और तर्ज। और अल्फाज मानी में जो अल्फाज है हमारे पास वो है सेहत मीन सैर करना, और तर्ज तरीका, विरसा मिराज, तौसीफ इजाफा करना, और आराइश मतलब सजावट। ये आज का काम था जो आपको मुकम्मल करवा दिया गया है और आई होप कि आप लोग जो है अपने इस डायरी को अच्छे तरीके से जो है वो पिकअप करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आज का टाइम जो है आप अपना स्पेंड करेंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छुट्टियों के इंजॉयमेंट के साथ साथ मेरी दुआ है कि आप अच्छे तरीके से अपनी छुट्टियां इंजॉय करें, लेकिन उसके साथ साथ अपना ज़्यादातर टाइम जो है अपनी स्टडी पे भी फोकस करें। बेस्ट ऑफ लक। क्लास ये आज की हमारी डायरी, जैसे कि हमने आज लेटर याद की राइट किया है तो हम लेटर याद करेंगे सी वर्क में। और साइंस का यूनिट 10 एक्सरसाइज लर्न करनी है आप लोगों ने। एसएसटी का आपने यूनिट 5 का पेज नंबर 10 पे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है तो वो आप लर्न करेंगे। कंप्यूटर का यूनिट 5 की रिवीजन करेंगे। मैथ के भी यूनिट 5 की रिवीजन है आपकी। और इस्लामियात की मश्क हल की है आपने, जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स किए उसकी रिवीजन करेंगे। और उर्दू का जो आपने डिक्वर्ड और वर्ड्स मीनिंग किया आप उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। थैंक यू। क्लास ये आज की हमारी डायरी, जैसे कि हमने आज लेटर याद की राइट किया है तो हम लेटर याद करेंगे सी वर्क में। और साइंस का यूनिट 10 एक्सरसाइज लर्न करनी है आप लोगों ने। एसएसटी का आपने यूनिट 5 का पेज नंबर 10 पे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है तो वो आप लर्न करेंगे। कंप्यूटर का यूनिट 5 की रिवीजन करेंगे। मैथ के भी यूनिट 5 की रिवीजन है आपकी। और इस्लामियात की मश्क हल की है आपने, जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स किए उसकी रिवीजन करेंगे। और उर्दू का जो आपने डिक्वर्ड और वर्ड्स मीनिंग किया आप उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। थैंक यू। क्लास ये आज की हमारी डायरी, जैसे कि हमने आज लेटर याद की राइट किया है तो हम लेटर याद करेंगे सी वर्क में। और साइंस का यूनिट 10 एक्सरसाइज लर्न करनी है आप लोगों ने। एसएसटी का आपने यूनिट 5 का पेज नंबर 10 पे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है तो वो आप लर्न करेंगे। कंप्यूटर का यूनिट 5 की रिवीजन करेंगे। मैथ के भी यूनिट 5 की रिवीजन है आपकी। और इस्लामियात की मश्क हल की है आपने, जो आपने फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स किए उसकी रिवीजन करेंगे। और उर्दू का जो आपने डिक्वर्ड और वर्ड्स मीनिंग किया आप उसको अच्छे तरीके से याद करेंगे। थैंक यू। Good morning and Assalamualaikum. 5 class, open your Urdu notebook. Today topic फेल और उसकी एग्जाम। फेल और उसकी एग्जाम क्या होती है? फेल के कितने एग्जाम है? फेल की 3 एग्जाम होती है, जैसे कि फेल हाल, फेल माजी, फेल मुस्तकबिल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। फेल माजी क्या होता है? जो गुजरे हुए ज़माने या जो हमारा गुजरा हुआ वक्त है उसे जाहिर करे वो क्या कहलाता है? फेल माजी कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मसलन हमने चांद देखा, जैसे मैंने आपका इंतज़ार किया, ये हमारा किस में आ जाता है? पीछे गुजरे वक्त में आ जाता है, हमारे माजी में आ जाता है। और फेल हाल क्या होता है? जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, जो हमारा अभी का टाइम जो चल रहा है वो क्या है? वो फेल हाल है। तो इसमें हम क्या करते हैं? मसलन मैं आम खरीदता हूँ, हम अल्लाह को याद करते हैं, ये हमारा क्या है? फेल हाल। और फेल माजी क्या होता है? फेल मुस्तकबिल वो जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए, फेल मुस्तकबिल कहलाता है।
जो हमने काम करना है या हमने कुछ खरीदना है, कुछ भी करना है, वो आने वाले वक्त में हमने क्या करना होता है, उसको क्या कहते हैं, फेल मुस्तकबिल कहते हैं। वो हमारा फ्यूचर होता है। मसलन हम यौम आज़ादी मनाएंगे, जैसे आगे अब कल इकबाल डे है, तो हम क्या करेंगे, हम कल इलामा इकबाल का जो है वो मनाएंगे। तो इसी तरह हम यौम आज़ादी मनाएंगे आने वाले वक्त में, कल फ्यूचर में, माजी मुस्तकबिल में। सोबिया सच बोलेगी। टुडे डायरी इंग्लिश यूनिट 8 क्वेश्चन 2-3 आप लोगों ने रिवीजन, डायरी तो आपकी कंप्लीट रिवीजन ही है। यूनिट 8 की 2-3 आपने क्वेश्चन आपने लर्न करना है। उर्दू का मैंने आपको अभी राइट करवाया, वो आपने कॉपी पे भी लिखना है और इस लेसन को याद करना है। इस्लामियात का बाब हरम का लेसन 1 आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन 3 और 4 लर्न करने हैं। इस साइंस के यूनिट 8 की एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। SST की यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने लर्न करना है। कंप्यूटर यूनिट 10 एक्सरसाइज मैथ एक्सरसाइज 7E4 होमवर्क 8 पेज नंबर 28-29 आप लोगों ने घर में ही डन करना है।